नमस्कार, मैं वरुणा लेकर हाजिर हूं विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम आपको विकास के विविध पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राजस्थान के जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कानून एवं व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सीमा संबंधित मामले और अंतर्राज्यीय जल संबंधी मामलों की चर्चा करने के लिए 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्र के विकास में सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पौंग बांध और अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से प्रदेश के लोगों ने विस्थापन का दर्द झेला है। पौंग बांध के निर्माण के दृष्टिगत 16,352 विस्थापित हिमाचलियों के पुनर्वास के लिए राजस्थान में 2.25 लाख एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी। उन्होंने कहा कि इनमें से केवल 8,713 विस्थापितों को भूमि उपलब्ध करवाई गई है। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर जिला के झंडुता विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 94 करोड़ रुपए लागत की 18 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भल्लेसीना में राजकीय डिग्री महाविद्यालय और तलाई में उप तहसील खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, आज आपके विधानसभा क्षेत्र में आकर के 18 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हमको करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 95 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आपके इस विधानसभा क्षेत्र में एक दिन हुए। जहां विकास को गति देने की बात आती है, जहां विधायक हमारी पार्टी का भी नहीं है, उस विधानसभा क्षेत्र में भी हमने विकास को कभी रुकने नहीं दिया। चाहे कोविड का संकट रहा, कोरोना का इतना बड़ा संकट रहा, लेकिन सतत विकास को गति देने के लिए कोशिश हमने हमेशा की। आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने में एक विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है जिस विधानसभा क्षेत्र में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मैं नहीं गया। आज अगर मैं हिमाचल प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्र में जहां भी जाना हो रहा है, अगर उद्घाटन और शिलान्यास के वहां पर कार्यक्रम होते हैं, 200 करोड़ के, 300 करोड़ रुपए के होते हैं, उसकी वजह यह है कि जमीनी स्तर पर वहां पर काम शुरू। गत दिनों शिमला से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में बारिश के कारण संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न प्रबंधों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भारी बारिश के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति में आपदा प्रबंधन के लिए पूर्ण तैयारियां करने के निर्देश दिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, अभी तो बरसात की शुरुआत, आने वाले समय में बरसात और तेज होगी, इस चीज की भी संभावना है। उस बात को भी हमने सुनिश्चित करना है। एक तो हमारा बरसात से पहला विषय तो बरसात से संबंधित है कि हम इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें किस प्रकार से तैयारी किए हुए हैं और किस प्रकार से, खासतौर से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर लोग जो आते हैं उनको जानकारी नहीं होती है कि कहाँ पानी चढ़ जाता है, कहाँ लैंडस्लाइडिंग होती है। फिर भी इस तरह की घटनाओं को अवॉइड करने के लिए और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो एप्पल इकोनॉमी है और सेब का सीजन भी शुरू होगा, तो उसकी भी हमारी स्मूथ हमारी ट्रांसपोर्टेशन और उसके साथ सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन आपस में रहे। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला शहर में लगभग 55 करोड़ रुपए की 4 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए, जिसमें दार्मी का बगीचा शिमला में 19 करोड़ 82 लाख रुपए से निर्मित होने वाली सब्जी मंडी, खलीनी चौक पर 9 करोड़ 82 लाख रुपए से निर्मित होने वाला फ्लाईओवर, विकास नगर के समीप 7 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले फुट ओवर ब्रिज के चरण 2 और 3 तथा ढली में 17 करोड़ 18 लाख रुपए से निर्मित होने वाले बस स्टैंड, परिवहन कार्यालय, कार्यशाला और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 4 जगह हमने जो शिलान्यास किए हैं उन
जगह शिलान्यास में लगभग 55 करोड़ रुपए के शिलान्यास आज इस विधानसभा क्षेत्र और हमारी शिमला विधानसभा क्षेत्र में हुए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल जो पूरा हुआ है, हमने बहुत बारीकी से शिमला शहर के अंदर क्या क्या किया जा सकता है, ट्रैफिक को डीकंजस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, वाटर सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, और उसके साथ साथ जो सड़कें हमारी जो एग्जिस्टिंग है एट प्रेजेंट, जो उनको और चौड़ा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और शुरुआत के बाद आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि अंतर दिख रहा है। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने 7 करोड़ 64 लाख रुपए मूल्य के 21 अत्याधुनिक दमकल वाहनों को राज्य के विभिन्न भागों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, तो जिस प्रकार से आग की घटनाएं पूरे प्रदेश भर में होती रहती हैं, ऐसे में उस सारी चीज को निपटने के लिए, आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए, सार्वजनिक संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने फायर ब्रिगेड के सिस्टम को बेहतरीन करें और बेहतरीन करने के साथ साथ उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास में हमारी 4.5 वर्ष की कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम हुआ है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नए अंक के साथ अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।